जी, अस्सलाम वालेकुम. This is the topic we will discuss, and I can say you something. See, life does not give you what you want, it gives you what you earn, and earning requires effort. And I am making an effort for you. और ये बेस्ट स्टॉक्स हैं दैट कैन आउट परफॉर्म द मार्केट इन दिस कमिंग जनवरी के जो वीक्स हैं उसमें इंशाल्लाह यू विल सी कि हम आप मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ चीज़ें. तो हम इसका ऑडिट करेंगे नेक्स्ट वीक में. विद इन 2 वीक्स इसका ऑडिट करेंगे कि इन्होंने मार्केट से बेटर परफॉर्म किया है या मार्केट इंडेक्स ने इनसे बेटर परफॉर्म किया है. जो सारी की सारी फाइट है वो तो इंडेक्स के साथ ना. इंडेक्स अगर परफॉर्म कर रहा है अच्छा, वो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये इंशाल्लाह वी विल ऑडिट दीज स्टॉक्स इन द फ्यूचर. आएंगी नेक्स्ट हमारी वो जो वर्किंग मैंने की हुई है आपके लिए फॉर दी स्टॉक्स, उस पर चलते हैं. एंड दिस इज़ द कंपनीज: आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसगार्ड 9 लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब, आगा स्टील, मेपल लीफ सीमेंट एंड दीवान सीमेंट लिमिटेड. देयर इज अनदर लिस्ट ऑफ शेयर्स बट अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ. आई एम नॉट आस्किंग यू टू ब्लाइंडली टेक माई एडवाइस. अभी यू आर रिक्वेस्टिंग टू प्लीज वॉच माई चैनल. And if you think there is some reasoning in my discussion, then obviously you can take some risk in future for my advice. अभी आदमजी इंश्योरेंस कंपनी जो लिमिटेड है, इसके आप अगर टोटल एसेट्स देखिए ना, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, बैलेंस शीट जो में बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है 109 बिलियन, 110 अरब रुपए की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, 110 अरब रुपया. तो इतनी बड़ी कंपनी, और उसका शेयर प्राइस जस्ट है 47 रुपीज़, जस्ट 47. और 109 बिलियन, 110 अरब रुपए की कंपनी सेल्स कितनी कर रही है? 38 बिलियन. 38 बिलियन कर रही है. आर यू लिसनिंग? 38 बिलियन रुपीज कर रही है. मार्केट कैप है जस्ट 16 अरब. एसेट्स कितने? 110 अरब रुपए के. सेल्स 30 बिलियन रुपीज की सेल्स कर रही है. और ये स्टॉक जो है तकरीबन कुछ शायद डिकेड 10 साल से भी ज़्यादा हो गया परफॉर्म नहीं कर रहा. 500 रुपये का शेयर शायद हुआ करता था, वहाँ से इसने बोनस शेयर दिए और उस वक़्त से इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग. 40, 30, 40, 30 तक शायद हार्डली जाता है, 40 से 50 के दरमियान. और अभी इसमें बड़ा एक मोमेंटम बन रहा है और बड़े अच्छे वॉल्यूम्स क्रिएट कर रहा है. तो अभी मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए जनवरी के लिए टारगेट दे रहा हूँ 60 रुपये का. इसको प्लीज़ शेयर को देखें. आप अपने जस्ट वॉचिंग दिस स्टॉक्स ना अपनी उस वॉचिंग लिस्ट में लगा के रखें. इधर उधर के शेयर हम देखते रहते हैं जो मेन बोर्ड आइटम्स के शेयर्स हैं, बट वो आपको कोई कमाने नहीं देते. दे विल ट्रैप यू एंड देन यू विल लीव इट. 1-2 रुपये नीचे जाते हैं, देन इसमें जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो मिनिमल है. तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे. नो बडी, देर इज़ नो गारंटी इन द स्टॉक मार्केट ना, बट फिगर जो हैं, एफर्ट जो हैं, आपकी जो वर्किंग है और जो एक बुक्स है, वो इंशाल्लाह आपको क्या बता रही हैं, हम तो वही डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जी एसगार्ड 9 लिमिटेड. एसगार्ड 9 लिमिटेड के एसेट्स हैं 27 अरब रुपए के. और इसकी सेल्स कितनी है? 38 बिलियन रुपीज़ की सेल्स हैं. 38 बिलियंस सेल्स. जो आदमजी इंश्योरेंस की जितनी सेल्स हैं उतनी सेल्स एएनएल की हैं. और मार्केट कैप जस्ट 4 बिलियन का है, जस्ट 4 बिलियन. तो ये शेयर भी काफ़ी देर से परफॉर्म नहीं किया. अभी इसमें ट्रेडिंग इन लेवल पे हो ही नहीं रही, बड़ा मिनिमल वॉल्यूम्स होता है. तो ऑब्वियसली जब स्टॉक परफॉर्म करेगा तो इसके वॉल्यूम्स अच्छे होंगे. आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको बताया था JSCL, जंगीर सदीकी एंड कंपनी, जी जंगीर सदीकी बैंक लिमिटेड, बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड, और ये भी उनकी एसोसिएटेड कंपनी ANL. ये स्टॉक आपसे पकड़े नहीं जाएंगे. तो कीप माय वर्ड्स. और ये आप प्लीज़ इसको अपनी वॉचिंग लिस्ट में एटलीस्ट लगा सकते हैं. अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था बैंक ऑफ पंजाब. बैंक ऑफ पंजाब अपने 52 वीक से हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है, हाईएस्ट लेवल पे.
और इससे बेहतर एक स्टॉक इतनी वहाँ पे आके रेजिस्ट करे और इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है लास्ट 5 डेज से, इसने ₹10.5 नहीं तोड़े। ₹10.60, ₹11 इसके दरमियान मूव कर रहा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे यहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है। मार्केट जिधर भी जा रही है, बट ही स्टूड स्ट्रॉन्ग। और ये ₹14 इसका इनिशियल टारगेट है। ये मैं आपको एक हफ्ते का या 10 दिनों का टारगेट बता रहा हूँ, और आप इंशाल्लाह ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज़ अपनी वॉचिंग लिस्ट में रखें, डोंट ट्राई। और अगर मेरी डिस्कशन में आई एम टेलिंग यू अगेन कोई रीजनिंग आपको नज़र आती है, देन ऑब्वियसली यू कैन मूव फर्दर। आगा स्टील की हम बात करते हैं, 59 बिलियन के इसके एसेट्स हैं। 60 बिलियन आप कह लें, 60 अरब रुपए के एसेट्स हैं, और 11 बिलियन की सेल्स हैं। मार्केट कैप 6.5 बिलियन का है। तो मार्केट प्राइस है से ₹10.90। ये भी इंशाल्लाह ये ₹14.80 ₹15 का इसका टारगेट है। ये शेयर भी बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था जी, अभी रैली किया था लास्ट वीक, थोड़ी सी साइड मूवमेंट हो जाती है फिर भागते हैं ये शेयर्स। अगर मार्केट बेहतर रहती है, खुदा न खास्ता कोई अनफॉर्सीन कोई इवेंट नहीं हो जाता, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह दी स्टॉक्स विल परफॉर्म बेटर देन द मार्केट। वो चीज़ तो वही है ना कि अगर बेटर देन मार्केट आपको रिजल्ट्स अपना परफॉर्मेंस आती है आपकी इन्वेस्टमेंट में, तो उसी का आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। मैपल लीफ सीमेंट के भी 108 अरब रुपए के एसेट्स हैं और सेल्स हैं 65 बिलियन। मार्केट कैप 47 बिलियन है। दैट इज़ वेरी क्लोज टू सेल्स, बट स्टिल फार अवे फ्रॉम इट्स एसेट्स। और ₹45.63 इसकी मार्केट प्राइस है। इसको भी आप देख सकते हैं। पहला टारगेट ऑब्वियसली जो इसका हाई लगा है ₹51 का, वो है। डीसीएल देख लें जी। आपने फ्लैंक सीमेंट की परफॉर्मेंस देखी है ना, अर्निंग डजेंट मैटर। ये एक मोमेंटम गेम है, ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड, वो वाला एक गेम है। और अभी ये स्टॉक्स अपनी उसमें आ रहे हैं लूप में। इसके एसेट्स देख लें, 48 बिलियन रुपीज के एसेट्स हैं, 21 अरब रुपए की सेल्स है, और मार्केट कैप जस्ट 4 बिलियन है। इसी सेम लाइक एएनएल का जो मार्केट कैप भी इतना है, इसका भी मार्केट कैप इतना है। और ये भी शेयर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ्लाइंग सीमेंट बन जाए ना इसने। फ्लाइंग सीमेंट 30-40 रुपए का स्टॉक है, बुक वैल्यू 55 रुपए की है। तो ये जब शेयर्स भागते हैं, तो फिर जब 10-12 रुपए का होगा, तो फिर हमें बड़ा अच्छा लगने लग पड़ेगा वहाँ के, क्योंकि वॉल्यूम जाके होंगे। अभी हमें थोड़ा सा उसके वॉल्यूम्स नहीं हो रहे। हम पावर सीमेंट को देख रहे हैं, पावर सीमेंट की वैल्यू बुक वैल्यू 20 रुपए है, और वो भी इसके साथ 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसकी बुक वैल्यू 55 रुपए है। अर्निंग्स बाकी जहाँ पे कंपनीज की ठीक हो जाएंगी, इंशाल्लाह इसकी भी ठीक हो जाएंगी। सो दिस इज़ माय वीडियो फॉर द डे, एंड आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल कीप यू पोस्टेड दीज। कोई भी आपको इस तरह का डाटा ला के नहीं देगा, चार्ट्स दिखा के भाग जाते हैं और न्यूज़ आगे पीछे की पढ़ के भाग जाएंगे। एंड ऑब्वियसली सही है कि आप यू डोंट नीड टू टेक देयर एडवाइस सीरियसली, बट एक अगर आपका भी माइंड इस माइंड से मिलता है, कोई अंडरस्टैंडिंग आपकी भी बनती है, तो इट विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस। बाकी आपको पता है फियर और ग्रीड का गेम है। इंशाल्लाह वी विल कीप डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन द फ्यूचर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।